बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज कुछ अहम फ़ैसले मुतवक्के थे। काबीना के इजलास में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, लेकिन उसमें वो फ़ैसले नहीं हुए, जिसमें कि एक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला जो है वो आज काबीना में उठाया जाएगा और इस पर कुछ फ़ैसला भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मुअख्खर हुआ है, मुलतवी हुआ है, मनसूख हुआ है। इस बारे में आज के इस प्रोग्राम पे बात करेंगे। लेकिन कहा यही गया था कि मुशावरत की जाएगी अपने लोगों के साथ। फिर आपने देखा आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले जो हमने चलाया, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं बहुत सारे, जिसको कि हमें दिखाना है। क्या पीपल्स पार्टी के साथ वो शवाहिद शेयर किए जाएंगे, उस पर पीपल्स पार्टी का फ़ैसला क्या होगा, ये मौजू भी बहुत अहम है। और इसी तरह से रातों रात हुकूमत पाकिस्तान ने पीका कवानीन के तहत, जो कि जो बहुत ही जिसे कहना चाहिए मुस्तरद शुदा कवानीन, जिस पर बहुत एतराज़ होता रहा है, उनके तहत खुसूसी अदालतों का क़याम जो है वो डिजिटल दहशत गर्दी के पेश नज़र जो है वो किया और SRO के ज़रिए से ये क़याम हुआ है अदालतों का। इससे पहले रऊफ़ हसन साहब की गिरफ़्तारी है, जो कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन जो हैं वो भी इससे पहले गिरफ़्तार हुए थे। तो क्या हुकूमत चाह रही है, क्या उनके फ़ैसले, इस पर आज के इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान हैं और उनसे हम बात करेंगे, अता तारड़ साहब से, और फिर शहरी रहमान साहिबा और फदी साहब जो कि साबिक वज़ीर इत्तलात है, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अता तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम अता साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, बहुत मेहरबानी जी। बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं ये जानना चाही थी कि एक तो आज ये कहा जा रहा था, बहुत हाइप थी इस मामले की, कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फ़ैसला हो जाएगा, और फिर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिन पहले अनाउंस भी किया था। क्या पाकिस्तान की जो हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो पीछे हट गई है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत आया है, या आप कह रहे हैं कि इसको कुछ अरसे के लिए मौखर किया गया है? देखिए, मौखर नहीं किया गया। काबीना में वो चीज़ आती है जिस पर हतमी मुशावरत हो गई हो, जिस पर होमवर्क मुकम्मल हो, तो इतने सबूत हैं, इतने शवाहिद हैं जिनको इकट्ठा किया जा रहा है, जिन पर बातचीत की जा रही है। इत्तेहादियों से भी बातचीत कर रहे हैं, कानूनी माहिरीन से भी बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक मौसर और एक देरपा किस्म का इसका हल निकाला जाए। तो ये एक हमने तो कभी कैबिनेट के एजेंडे पे रखा ही नहीं था, और कैबिनेट का एजेंडा क्लियर था, 2 दिन पहले आ गया था। तो वो जब उस पर तैयारी हो जाएगी बैन वाले मामले पर, और जिस तरह वजीर कानून ने भी कहा कि उस पर संजीदगी से गौर हो रहा है, इन प्रिंसिपल तो फैसला मौजूद है, अब आगे उसकी मोडेलिटीज़ तय करनी है। और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से बड़ा हौसला अफजा रिस्पॉन्स है। उनसे जब भी हमारी मीटिंग हुई या बातचीत हुई है, तो उन्होंने मुकम्मल हिमायत जो है वो उसका इजहार किया है, और उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नैयर बुखारी साहब की तरफ से भी बयान आया। तो मैं नहीं समझता उसमें कोई दिक्कत है, बट कानूनी तौर पे हम चाहते हैं कि मुकम्मल तैयारी की जाए, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी, ठीक, आपका डेडलॉक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नजर आता है। आप उनको पूरी तरह से एतमाद में नहीं ले पाए, और ये क्यों हुआ है ऐसा कि अता तारड़ साहब के आप जैसे जो सीनियर और संजीदा सियासतदान हैं, वो फैसला पहले करते हैं, अनाउंस पहले करते हैं और मुशावरत बाद में करते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने में आप कामयाब हैं? क्योंकि अभी तक तो हमारी इत्तलात है कि आपको कामयाबी नहीं मिली। देखिए, असूली फैसला हो जाए तो उसको अनाउंस करने में हर्ज कोई नहीं है। एक असूली फैसला मौजूद है गवर्नमेंट की तरफ से, पीपल्स पार्टी का हमारे साथ मुकम्मल इत्तफाक है, और प्रेसिडेंट साहब ने इस पे बड़ा, मैंने जिस तरह कहा, उनका रिस्पांस बहुत हौसला अफजा था। डेडलॉक कोई नहीं है, और लीगल टीम उनकी हमारी टीम के साथ राब्ते में भी है, हम इकट्ठे बैठे भी हैं, और लीगल टीम ने आपस में मुशावरत भी की है। अब लीगल उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो एक फ़ैसला हो जाए और इन प्रिंसिपल हो जाए, कसूली फैसला कर लिया जाए, तो उसकी अनाउंसमेंट करना ज़रूरी है, और उसकी अनाउंसमेंट के बाद बाकी जो उसके मामलात हैं जो उसको हतमी फैसले की तरफ लेके जाते हैं, वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता सिलसिले में आपकी डेडलाइन क्या है? डेडलॉक है तारड़ साहब, इसके डेडलाइन आपकी क्या है इस सिलसिले में? क्योंकि आपको बहरहाल दोनों लीगल टीम्स जी दोनों लीगल टीम्स इस पे बात कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि जब लीगल तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर वो हम आपके सामने भी रख देंगे, अवाम के सामने भी रख देंगे। यानी मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए? नहीं, मुस्तकबिल करीब में बिल्कुल इम्कान है।
और भी लीगल ऑप्शन है जिनको वे किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक मरबूत जो कानूनी हिकमत अमली है उसके तहत ही आगे जो बढ़ा जाएगा। और ये तो किसी को शक नहीं है कि ये एक दहशतगर्द जमात है जिसने 9 मई के हमले भी किए, IMF की डील को सैबोटाज करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवाने की भी कोशिश की, फ़ौज को, मुल्क की दफाई इदारों को भी बदनाम किया, उन पर हमले भी किए, डिजिटल दहशतगर्दी भी की। और इन पे देखिए जो साइफर का केस है उसमें आप देख लें जो सारे मामलात इन्होंने किए हैं, आज तक किसी जमात ने इतना तशद्दुद, इतनी अदम बर्दाश्त नहीं फैलाई माशरे के अंदर, माशरे को इतनी बुरी तरह तकसीम नहीं किया जितना इन्होंने किया है। और जिनके फॉलोअर्स जो हैं वो इस बात में प्राइड लेते हों कि हम तशद्दुद करते हैं और तशद्दुद में बिलीव करते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी है जिस तरह RSS की आइडियोलॉजी है, या किसी ज़माने में अमेरिका में कू क्लक्स क्लैन था, तो ये तो उस तरह की फाशिस्ट किस्म के लोग हैं। तो इन्होंने दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्वस रहे हैं, दहशतगर्दों को आप कह रहे हैं कि वापस लाके दहशतगर्दी के शवाहिद भी मौजूद है आपके पास। देखिए ना, आप एक जमहूरी माशरे के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाइब्रिड अगर दौर था पिछला तो आप हाइब्रिड प्लस में चले गए हैं, गैर जमहूरी बहुत सारे काम जो हैं वो हो रहे हैं, आपके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन आप वो शवाहिद तो लोगों के साथ शेयर करें ना कि ये शवाहिद है। आपने पीपल्स पार्टी तक जो आपकी तैयारी है उनके साथ भी शवाहिद नहीं शेयर किए। देखिए बात यह है, इसीलिए हमने कानूनी तैयारी करके वो शवाहिद सामने रखने हैं ना। मैं एक असूली फैसला हुआ जिसका ऐलान हुआ, अब उसकी हतमी फैसले की तरफ जा रहे हैं तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो तमाम शवाहिद रखेंगे। और देखिए साइफर का लहराना, फिर कहना इसके साथ खिलवाड़ करना है, खेलना है, ये तमाम बातें खान साहब की ऑन रिकॉर्ड हैं। और जब ये बातें ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं, कैमरे की आंख ने देखी है, अवाम के सामने ये चीज़ आई है, तो फिर इसमें कोई काफ़ी केसेज है जिसमें शक व शुबा नहीं है। फॉरेन फंडिंग का केस है, मुझे बताइए जूइश लॉबी खान साहब की फंडिंग क्यों करती है, उनको क्या मोहब्बत है खान साहब तो से? इसके लीगल तरीके मौजूद है ना तारड़ साहब, इसके लीगल आपने सियासी और कानूनी तरीके कौन से इस्तेमाल किए? पाबंदी एक एक्सट्रीम एंड है, एक इंतहाई कदम है, एक पॉपुलर जमात है, माने या ना माने मकबूल तरीन जमात है, आप उसके ऊपर पाबंदी लगा के लोगों के जज्बात को और एक अनार्किक या इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। मेरा नहीं मतलब मेरा सवाल ये है आपसे कि इस तरह के फैसले जल्दबाजी में हो रहे हैं या दबाव के अंदर हो रहे हैं? नहीं देखिए, ना जल्दबाजी ना दबाव है। अगर हमारे बच्चों ने इस मुस्तकबिल, उनका मुस्तकबिल सिक्योर होना है और उन्होंने इस मुल्क में अमन और सुकून के साथ रहना है, तो फिर ये सियासी जमात और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। देखिए PTV के हमले से लेके लोगों पर डंडे बरसाना, कब्रें खोदना, पार्लियामेंट का गेट तोड़ देना, मुझे बताइए ट्रोलिंग का मौजद कौन है पाकिस्तान के अंदर? गालम गलोच की सियासत का मौजद कौन है पाकिस्तान के अंदर? सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाकर लोगों की माओ बहनों को गालियां देना, ये तमाम तर चीजें लीडर ने कहा ना। लीडर ने जो स्टेज पे चढ़ के कहा है, कंटेनर पे चढ़ के कहा है तुम्हारा खामन नाराज हो जाएगा, मेरा नाम मत, ये देखे ना, ये कोई बातें हैं? आप अपनी अगली नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? और ये वो शख्स है जिसकी तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी, जिसका भांजा बाहर वर्दी की बेहुरमती कर रहा था, अंदर आग लगा रहे थे। तो वो तो कहते हैं 9 मई के पुरअमन एहतजाज के लिए उन्होंने कहा GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज के लिए उन्होंने कॉल दी थी। उनका मतलब वो कहते हैं हमने बिल्कुल इश्तिहार नहीं दिलाना था। तो आप फूल लेके गए थे, ये तो बिल्कुल फूल लेके गए थे, गुलदस्ते लेके गए थे, आग तो खुद ब खुद लग गई। ये तो फायर एक्सटिंग्विशर्स लेके फिर रहे थे वहां पे। आप देखें तो सही यास्मीन राशिद क्या कह रही हैं, आप देखें तो सही मुराद सईद क्या कह रहा है, आप देखें तो सही शदनाना गुलजार कह रही खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। एक जमात पाकिस्तान खपे का नारा लगाती है। तो आप अदालतों में जाए ना सर, आप वहां पे कंटेस्ट करें। आप अदालतों के अंदर शवाहिद क्यों नहीं पेश कर पाए अभी तक? 9 मई के शवाहिद आप क्यों नहीं पेश कर पाए? अदालतों में ही जाने हैं ना शवाहिद। देखिए बात ये है, तो क्या मिलिट्री कोर्ट्स पे भी ले जाया जा सकता है? खान साहब खदशा जाहिर कर रहे हैं। मैं नहीं, देखिए एक तो सहूलतकारी और गुड टू सी यू की बाकियात भी है ना, कुछ वो भी सारों के सामने है, तासुर यही है। मगर फॉरेन फंडिंग का केस फील्ड के अंदर है, फॉरेन फंडिंग का फैसला एक लीगली वैलिड ऑर्डर है जो कि मौजूद है। तो मैं ये समझता हूं कि लीगली भी बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है रिजर्व सीट्स वाला, कि वक्त के धारे को वापस मोड़ा जाए, जो अदालत के सामने नहीं है उसको रिलीफ दिया जाए, बिन मांगे रिलीफ दिया जाए, एफिडेविट नहीं है। यानी एक बंदा कह रहा है कि मेरा खाना वल्दियत में मोहम्मद सलीम का नाम लिखें, आप कह रहे हैं नहीं इसमें वकार का नाम लिखा जाएगा। आप एक रिलीफ ही नहीं मांग रहे और आपकी एफिडेविट नहीं है वहां पे। तो ये देखें ना, ये किस किस्म का सिस्टम है कि जहां पे एक इस तरह का रिलीफ भी दे दिया जाता है
और एक बंदा जो है मुल्क को तोड़ना चाहता है, मुंह से कहता है। आप कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो उन्होंने अपना एक माहौल बनाया या उनका अपना एक मिजाज है या वो किसी की हिमायत करें, आपका ये इल्ज़ाम है। लेकिन आप क्या इस सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स को भी आजमा सकते हैं, जो खान साहब कह रहे हैं कि फाइनली उनको आपने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेके जाना है? देखिए बात यह है, मिलिट्री कोर्ट्स में मेरिट पे उनके केसेस गए हैं जो संगीन जराइम के मुर्तकिब पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी स्क्रूटनी की बाकायदा, और उसके अलावा वो फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई। ये देखें, ये शहजाद अकबर का दौर तो नहीं है कि हम बैठ के पिक एंड चूज करें कि इसको हेरोइन डाल दो, इस बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार कर लो, यार इस बंदे की मुझे शक्ल नहीं पसंद, ये शाम से पहले इसका प्लाजा गिरा दो। ये हमने सारी चीजें देखी है ना। ये शहबाज शरीफ की वालदा की मैयत पड़ी हुई है, इस तरह करो, इस पे जिरा कराओ 8 घंटे। ये मियां नवाज शरीफ की बेगम फौत हुई है, इंश्योर करना कि बेगम से बात ना हो जाए कहीं फौतगी से पहले, वो बिस्तर मर्ग पे हैं, फौतगी की इतला दी गई। उसके बाद जो जेलर ने जो सलूक किया है वहां पे आपके सामने सारी चीजें। फाशिस्ट रजीम थी। हम तो इधर कोई मीटिंग नहीं होती एहतसाब की ऐसी, हमारी तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती जिसमें लेकिन आप फिर पीका लॉज के तहत डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आप जो है वो कार्रवाई करते हैं, आप खुसूसी अदालतें रातों रात बना देते हैं। आप कहते हैं कि पार्लियामेंट मौजूद है, काबीना मौजूद है, लेकिन एसआरओ के जरिए से फैसले किए जाएं। ये मिस इन्फॉर्मेशन है। नहीं, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। देखिए, हर कानून के तहत अदालतें बननी है। जिस तरह नैब का कानून है, नैब की अदालतें मौजूद हैं, पीका का कानून है, पीका की अदालतें बननी है। और देखिए, ये जो पीका की अदालतों वाला मामला, ये एसआरओ के तहत हो ही नहीं सकता जब तक काबीना इसकी मंजूरी ना दे। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसी अदालतें एक एसआरओ के तहत अदालतें वजूद में आ जाएं? नहीं, अदालतें कायम होंगी तो काबीना की मंजूरी से हुई होंगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक स्पेशल कानून होता है, इसकी स्पेशल अदालतें होती हैं। कानून में ये होता है कि इस कानून के लिए स्पेशल कोर्ट्स कायम किए जाएंगे। तो ये तो सारा कुछ जो है उसकी बकायदा आप स्पेशल कोर्ट आप ये कंफर्म करें ना, क्योंकि आप देखिए आप हुकूमती तर्जुमान है, आप ये कह रहे हैं एसआरओ के जरिए से नहीं हुआ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हमने ये करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने फैसला कर लिया है कि आपने खुसूसी अदालतें पीका के तहत करनी है और लोगों को सजाएं देनी है। देखिए, बात क्लियरिटी के साथ बात होनी चाहिए। वो इन एनी केस सर नहीं, देखें जब मंजूरी उसकी हो जाएगी आपको बता दूंगा। बट बात ये है कि जो स्पेशल लॉ होता है उसके तहत स्पेशल अदालतें मार्जे वजूद में आती हैं, वो कानून की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें कोई आउट ऑफ द बुक्स काम नहीं हो रहा। उसमें कोई, देखिए पीका अमेंडमेंट जो पीटीआई लाई थी, उस कानून को तस्लीम करते हुए लाई थी ना, उस कानून को उन्होंने माना था। तो बात यह है कि जब उस कानून में एक शिक मौजूद है अदालतों के हवाले से, तो बननी होंगी, बन जाएंगी, ऐलान कर दिया जाएगा उसका। तो इसका मतलब है उसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। उस पर मेरा ख्याल है फैसला आपके सामने आ जाएगा 1-2 दिनों में। लॉ मिनिस्टर इस पे एक ब्रीफिंग भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। यानी उसूली फैसला उसका भी हो गया, लेकिन अमल दरामद से पहले आपने अभी उसको उसके ऊपर कानून साजी देखिए उस पे ऑब्वियसली मैं उसको भी कंफर्म इसलिए नहीं करता कि उस पे प्रॉपर एक ब्रीफिंग जो है वो लॉ मिनिस्टर देंगे और उसके तमाम तर जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स से वो आगाह कर देंगे। तो वो जब भी काबीना उसकी मंजूरी देगी या प्रपोजल सामने आएगा तो उसको उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। और आपको ये भी याद होगा कि जब आप अपोजिशन में थे तो इन्हीं पीका कवानीन के खिलाफ सड़कों पे थे, एहतजाज करते थे। आज उसी तरह के कवानीन आप आजमाना चाहते हैं। उसके बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, मगर क्या आप नहीं समझते कि आप मजीद गैर जमहूरी जो हथकंडे हैं उसको कल जो पीटीआई के ऊपर तनकीद होती थी, आज आपके ऊपर भी वही तनकीद होगी कि आप भी वही गैर जमहूरी हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जमहूरियत के जो दावेदार हैं इस मुल्क के अंदर, एक साहब हैं जो जमहूरियत के दावेदार हैं और आज उन्होंने मार्शल लॉ की बात की कि मार्शल लॉ रात को अदालतें खोल दी जाती तो मार्शल लॉ ना लगता। मुशर्रफ की कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर थे केपीके में, डिनाई कर दें इस बात को। देखिए, ये जमहूरियत का जो खेल खेला जा रहा है ना, और ऊंची ऊंची आवाज़ों में जमहूरियत का प्रचार किया जा रहा है, तो वो कौन था जिसके बुजुर्ग ने भुट्टो के फांसी के ऑर्डर पे साइन किए थे? क्या यही वजह थी कि आपने इस बेंच से रिक्यूज किया, आप नहीं बैठे जब भुट्टो का ये रिव्यू वाला केस आया है? तो देखिए, ये जो जमहूरियत का प्रचार यहाँ पे हो रहा है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक फार्स है, एक फसाड है। तो इसका मतलब है कि खुसूसी अदालतों वाला जो फैसला है अता तारर साहब, वो भी आप तस्लीम नहीं करेंगे? आपने नाम लिए बगैर एक जज साहब के ऊपर तनकीद भी की है, अदालतों के ऊपर भी आप तनकीद कर रहे हैं, आप इसका मतलब है वो भी तस्लीम नहीं किया जाएगा फैसला? कौन सा फैसला जी? खुसूसी अदालतों पे अमल दरामद का जो फैसला है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि
अदालतों का काम खुसूसी नशिस्तों पे, सॉरी, खुसूसी नशिस्तों पे अता सब, सॉरी। हाँ। देखें अब हाँ, मुझे समझ आ गई। देखें अब बात क्या है, बात ये है कि खसूसी नशिस्तों के ऊपर डिटेल्ड फैसला क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह है कि डिटेल फैसला नहीं लिखा जा रहा? क्योंकि जल्दबाजी में, उजलत के अंदर ये तासुर मिलता है कि आपने एक ऑर्डर कर दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आपने सीटें, गालिबन लोग ये बात कर रहे, एक वकील साहब मुझे आज कह रहे थे कि ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को माइनॉरिटी सीट नहीं जा सकती थी, उनके मंशूर में है कि माइनॉरिटी मेंबर्स उनके मेंबर नहीं बन सकते। तो देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कल एक जज साहब ने सियासी तकरीर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में जाके। अब मेरा देखिए, आपका अगर डिग्री के पे कोई एस्पर्शन कास्ट हुए, आप उसको क्लियर करें। आप उसकी बजाय सियासी तकरीर करते हैं। एक और जज साहब है, उनकी बेटी ने 2 बंदे गाड़ी के नीचे दे के मार दिए और वो गाड़ी उसको ऑथराइज ही नहीं थी चलाना, सरकारी गाड़ी थी। ये इतना जुल्म तो ना करें, कम अज कम इन चीजों को देखा जाना चाहिए। कोई तहकीकात करने वाला भी हो कि वहां से जमहूरियत का प्रचार किया जाता है, बट कम अज कम इन मामलात को देखें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। रोजे क़यामत और वही शरियार अफरीदी वाला अल्लाह को जान देनी है, और फिर फैसले ऐसे आ रहे हैं कि जहां पे ना आइन है ना कानून है। वो एक शेर है ना कि हैं अजब रविश की अदालतें और निराले ही ढपके हैं फैसले, ना नज़ीर है, ना दलील है, ना वकील है, ना अपील है। अब देखते हैं कि आपके पास नज़ीर क्या है, शवाहिद क्या है, अदालतों में आप पेश करते हैं नहीं करते, सिर्फ इसके ऊपर सियासत होगी, ये अभी देखना अता साहब ज़रूरी है और इसका इंतज़ार भी है। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद साबिक वज़ीर इत्तलात भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं शहर रहमान साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, वो क्या करेगी, वो कहाँ रुकावट है या नहीं है, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाबंदी की जो बातें हो रही हैं, इसमें एक बड़ी रुकावट कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिनसे काफ़ी मुलाकातें हुकूमत की हो चुकी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है, बहुत वाज़े मौक़िफ़ जो है वो आने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं मोहतरमा शाहिर रहमान साहिबा, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिर साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि एक तो हुकूमत ने अनाउंस किया, उस पर पीपल्स पार्टी का एक पहले तो मौक़िफ़ ही नहीं आया, फिर उसके बाद एक नपा-तुला सा मौक़िफ़ आया, अब थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकावट बनी है इस फैसले में जो कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी का उठाना चाह रही थी? जी, पहले तो ये बात थी कि कोई ख़ास मुशावरत नहीं हुई थी अक्रॉस द बोर्ड पार्टी में, और आपस में अभी हमारी कोई मुशावरत नहीं हुई। हमारे मेंबर्स अभी हैं नहीं और चेयरमैन भी इस वक्त नहीं मौजूद हैं पार्टी के, तो ये कोई छोटा फैसला नहीं है। और मैं सिर्फ इतना, आई एम ओनली एट लिबर्टी, क्योंकि मैं ज़ाती हैसियत से नहीं बात कर रही हूँ, ओनली एट लिबर्टी टू से कि देखिए, पीपल्स पार्टी से कोई गैर जमहूरी या इंतहा की कोई कदम की तवक्को ना की जाए, और हम हमेशा ऐसे कामों को नाप तोल कर देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें सबका इंटरेस्ट भी रखा जाए। सब स्टेक होल्डर्स यानी हुकूमत है, बेशक हम उनके साथ खड़े हैं। बजट में भी हमने काफ़ी ऑब्जेक्शंस किए थे, तो अभी हम कोशिश करें हर कदम पे ऐसा ना करें, लेकिन ये सियासी इसके दूररस असरात होते हैं हर चीज़ के। तो आजकल की बहरानी कैफियत में मैं समझती हूँ और हम सब समझते हैं कि नाप तोल कर कदम रखने चाहिए, और हम सब काफ़ी एक भट्टी से गुजरे हैं, सियासी भट्टी से, एटलीस्ट पीपल्स पार्टी तो गुजरी है। तो हमारे लिए कोई मतलब बगैर सोचे समझे काम करना वो सही नहीं है। हमें दलाइल भी सुनने होंगे हर चीज़ के, और अपनी लीगल काउंसिल भी देखनी होगी। बहुत सारी बातें, मतलब कल भी बात हो रही थी। देखिए, इसमें पीटीआई ने बहुत डैमेज किया है पॉलिटिकल पूरे एटमॉस्फेयर को, माहौल को, और मुल्क की इक़्तिदार को, पार्लियामान की रनिंग को, पूरी सियासी एक माहौल मैं समझती हूँ बहुत ही आलूदा हो गया है। बहुत
जिसे कहते हैं एक्सट्रीम हो गया है, इंतहा पसंद हो गया है हर बात, और ब्लैक एंड वाइट में कर दी जाती है, जो मैं समझती हूँ सियासत का मतलब ही यही होता है कि आप रास्ते ढूंढें। ठीक। तो हमने बहुत रास्ते ढूंढने की कोशिश की और शुरू दिन से रास्ते ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई कभी जामे बात भी नहीं आती। वो सिर्फ बात भी करना चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, वो सियासी कुव्वत किसी और को समझते नहीं है। तो मैं समझती हूँ फिर जमहूरी कुव्वत तो नहीं हुए वो, लेकिन हमें उनके इमेज में नहीं बन जाना चाहिए। अगर वो कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि दो गलतियां एक या दो झूठ एक सच को जन्म देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक। तो हम अपना तशख़्ख़ुस भी रखेंगे, जमहूरी तशख़्ख़ुस इंशाल्लाह, और जो फैसला होगा वो बेहतरी के लिए होगा, सबके लिए। हम सिर्फ अपना नहीं सोचते। तो शाहिद साहब, बिल्कुल आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे खुद भी पाबंदी लगी और फिर पार्लियामेंटेरियंस के नाम से आपकी जमात आई। आपको लगता है कि टाइमिंग गलत है या ये फैसला गलत है? क्योंकि हमने देखा कि जुलाई में या जुलाई मई, जो कि 9 मई के बाद जुलाई था, उसमें चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो साहब ने साफ ये कहा कि हम इसको जमाती नहीं मानते। जरदारी साहब कहते रहे, वो उन्होंने पाबंदी की भी बात उस वक्त की थी। मगर आपको लगता है कि वो सही वक्त था इस फैसले का, या आप समझती हैं कि ये फैसला ही नहीं होना चाहिए कि इन पे पाबंदी लगे? देखिए, क्योंकि हमारी आपस में इस पर वसी तर लेवल पे मुशावरत नहीं हुई है। मैंने भी बहुत दफ़ा कहा है कि ये इनका बिहेवियर जो है सेनेट में, पिछली तकरीर मैंने की कि इनका बिहेवियर सेनेट में भी हो, पार्लियामान में, पूरे नेशनल असेंबली या दोनों हाउसेस पार्लियामान बनते हैं इज्तिमाई तौर पर, तो वहाँ उनका बिहेवियर हो, बाहर हो, जलसे में हो, जुलूस में हो, इंटरनेशनल वो जो उनकी इस वक्त कार्रवाइयाँ हैं, मैं नहीं तो मुल्क नहीं, ये इस तरह की बात, मुल्क की वकार को ठेस पहुंचाना, ये किसी जमात को सूट नहीं करता जी। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, लेकिन उनका व्यू ये है कि हम हैं तो पाकिस्तान है, तो ये तो सही नहीं है ना। और बिल्कुल उनका बिहेवियर एक टोले का रहता है जी, इंतशारी तो टोले का। आपको लगता है ये फैसला जो है ये कहीं और से आया, या ये प्योरली पीएमएल गवर्नमेंट का फैसला था और फिर जल्दबाजी में हुआ? ये दबाव क्या आप पे भी आया था? जी, वो मुझे नहीं पता कि पीएमएल कैबिनेट में भी इसका डिस्कशन कोई नाप तोल के हुआ हो। किसी ने कह दिया कि हमने पीपल्स पार्टी से कंसल्ट किया है, शायद एक दो लोगों से, मुझे नहीं पता। हमें तो कहा गया कि अभी मुशावरत होनी है जी, और कोई एकदम ऑन बोर्ड अगर हो जाना, कोशिश हमारी होती है कि जो भी हम फैसले करें साथ मिलकर करें, एटलीस्ट वफाकी लेवल पर। प्राइम मिनिस्टर की भी बहुत इज्जत है, एहतराम है, और फिर हम आगे चल के, बेसिकली अभी कोई फैसला नहीं हुआ है जी, और आगे चल के ना उनका हुआ है ना हमारा हुआ है। लेकिन अता तारड़ साहब ने तो कह दिया था, वो अभी भी कहते हैं कि ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। वो कहते हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि ये एक मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ काम करने वाली जमात है। जी देखिए, मुल्क के खिलाफ काम करने वाली जमात मुझे भी नजर आता है, और मेरे पास शायद वो एक्चुअल शवाहिद ना हो, लेकिन जिस दिन से वो मतलब उनकी गवर्नमेंट गिरने वाली थी, फिर उन्होंने आइन शिकनी की नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए, फिर उन्होंने साइबर का इस्तेमाल किया, फिर जो सबसे बड़ा उन पर जो केस बनता है जिस पर डिस्कशन ही नहीं होती, फॉरेन फंडिंग का है जी अभी भी। तो और दूसरी और बहुत चीजें हैं, आईएमएफ को खत लिखना, देखिए ये आप नहीं करते। जितना भी आपके दिल में बोझ हो किसी के लिए, आप ये नहीं करते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा प्रेशर होगा जिसके तहत अता तारड़ साहब को फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, और आप समझती हैं कि ये जल्दबाजी का फैसला था? और अगर ये फैसला था जल्दबाजी का, तो पीपल्स पार्टी ने इसको किस तरह से रोका? नहीं, हमने तो कहा, देखिए दो बातें हुई हैं। कुछ लोगों ने अपनी जाती राय दी पहले दिन, तो क्योंकि हमें पता भी नहीं था तो हमने सबने अपनी अपनी जाती राय दी। छोटे आप मुझे फोन करेंगी तो मैं आपको ना नहीं कहूंगी, कुछ दोस्त भी करते हैं तो फिर इस तरह बात हो जाती है। तो उस पर फिर हमने कहा कि नहीं, हम एक तो कंसल्ट नहीं किया है किसी अक्रॉस द बॉर्डर, हमारे यहाँ इंटरनल एक डिस्कशन नहीं हुआ है। जो भी पार्टी लीडरशिप का फैसला होगा, जाहिर है मेरे पास तो पार्टी ओहदे भी हैं, तो आई एम नॉट एट लिबर्टी टू स्टार्ट गिविंग
आफ्टर द फर्स्ट डे अपना जाती व्यू मैं आपको दे दूं, लेकिन अब फायदा नहीं ना, आप तो जमात का व्यू ढूंढ रही हैं और जमात का व्यू तभी आएगा जब सारे शवाहिद हमसे शेयर होंगे और हम आपस में ये डिस्कशन कर सकेंगे। ये कोई छोटा डिस्कशन नहीं है। शायद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को मिस इन्फॉर्मेशन हो या उनका कोई और वजह हो, वो तो आप उनसे ही पूछिए। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि हुकूमत से, हमारे फेडरल गवर्नमेंट से इस वक्त हम कोalition में हैं और कोalition के ज़ाब्तों के मुताबिक मैं इस तरह की बात नहीं करूंगी कि उनके बिहाफ पर कर दी बात। तो इंशाल्लाह बात। तो आप रूल आउट नहीं कर रहे कि ये फैसला जो है ये बदला जा सकता है या इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता? आप तो बड़ी अच्छी एंकर है, आप बार बार वही सवाल एक नई तरीके से पूछती हैं। बड़ी जबरदस्त एंकर है आप। बहुत शुक्रिया, मगर सवाल तो यही है जी, जर्नलिज्म का और अच्छी सियासत का, कि हम दोनों उसी बात पर कर। मैं बज़िद हूँ कि जी बिल्कुल रूल आउट तो मेरी पार्टी करेगी ना। मैं तो आपसे कह दूं आसमा, मैंने रूल आउट कर दिया, मेरी जाती राय फला 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 है और इट्स इररेलेवेंट ना। आप एक जमात का मतलब एक मजमुई और कंसिडर्ड फैसला सुनना चाहती हैं तो वो अभी इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड हुआ नहीं है। हम सबकी एक दो लोगों की आपस में बात हुई होगी और तो इसलिए आपको डिफरेंट व्यूज मिल रहे हैं। मैं इस वक्त एट लिबर्टी, ना सेक्रेटरी जनरल एट लिबर्टी है ना वाइस प्रेसिडेंट है, मैं पार्लियामानी पार्टी की लीडर भी हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं अपना जाती आपको राय दे दूं जो मैं आपसे नहीं। आई टोटली अंडरस्टैंड सिचुएशन भी ऐसी है। जाहिर है कि भी वैसा पीपल्स पार्टी एक ख़ास माहौल में फ़ैसला नहीं कर पा रही या नहीं कर पाएगी, इसके लिए एक माहौल चाहिए है, एक जहन साजी करनी होती है। वो पार्टी आपकी इस मामले को देख रही होगी यकीन तौर पर। शायद साहब बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैंने करने हैं। लास्ट मैं पूछना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बदल रही है, अमेरिका के हवाले से आप हालात देख रही हैं, बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है इम्कान है ट्रंप साहब आ जाएंगे, और यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप आ गए तो फिर खाली रिहा भी हो जाएंगे और उनकी पॉलिटिकल एक एंट्री है वो भी हो जाएगी। तो आप क्या समझती हैं इस सिलसिले में? हम तो इंस्टीट्यूशनली अमेरिका से एंगेज करते हैं, जो हुकूमत आती है पाकिस्तान की कोशिश होनी, ना कि हम ये करें जो खान साहब कर रहे हैं। वो ये करते हैं ज़ात से ज़ात बात होती है उनकी, मैं हूँ तो ठीक है, नहीं हूँ तो नहीं। उन्होंने तो कहा कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है, फिर उन्होंने वहाँ लॉबीइस्ट एंगेज कर लिए 1 2 3 और फिर उनके ज़रिए वहाँ काम हो रहा है कि जी पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, और काफ़ी दूर तक वो जा रहे हैं। तो पाकिस्तान खिलाफ तो उनके काम हो रहे हैं जी, और वो कर भी रहे हैं। अपनी ज़ात के लिए वो कहीं मुझे लगता है बहुत दूर तक जाने तैयार हैं, और इक़्तिदार में आके उन्होंने वैसे भी क्या कर दिखाया। मकबूलियत उनकी तभी दम तोड़ती अगर वो और आगे उनकी हुकूमत चलती, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान को उस वक्त 0 पर ले जा रहे थे और आपकी पीडीएम हुकूमत ने आके डिफॉल्ट से बचाया। वाज़े बात है जी। ठीक, अच्छा एक और लास्ट अपॉर्चुनिटी ले लूँ सवाल पूछने की कि इम्कान है कि तहरीके इंसाफ पे पाबंदी लग जाए? इम्कान मौजूद है इसका? इम्कान का देखिए, मैं गेस वर्क में आपके साथ नहीं पढ़ना चाहती। हम तो रिव्यू पिटिशन में गए हुए हैं। कुछ हमारे दोस्त समझते हैं कि वो सीटों का मसला नहीं है जी, और हाउस तो चलता है सीटों के साथ या बगैर, वो कंप्लीट होता है, वो आइन में क्लॉजेज हैं और वो आगे जाके आप जो लेजिस्लेशन करनी है वो आप करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ इस वक्त जो जिस तरफ ये तसादुम में ले जा रहे हैं मुल्क को, ये बहुत खतरनाक है और कोई नजरसानी नहीं हो पा रही इनके रवैये में। वो देख रहे हैं कि माहौल क्या बना है, लेकिन फिर भी वो डटे रहते हैं कि जी मेरे साथ में मुझे टेररिस्ट सेल में रखा जा रहा है। वो भाई टेररिस्ट सेल में आप आसमा देख चुकी हैं, आप बहुत सारी मुलाकातें भुगत चुकी हैं, जाती थी आप भी बहुत सारे जेलों में। मैं अगर जेल में आऊंगी तो मुझे पता है बहुत सारे जर्नलिस्ट जरूर आएंगे, लेकिन आपको मिलने तो नहीं दिया जाएगा, वहां से मैं कॉलें तो नहीं दूंगी मगावतों की, और फिर ये कह देना कि हमने तो पीसफुल कॉल की, फिर उसके बाद यू टर्न शाम तक उनके लोगों ने ले लिया। पीसफुल आपने किस तरह आपको रमन कॉल दी थी? आपको याद है वो एक रिपोर्टर थी, उन्होंने उनसे कहा कि मेरे साथ वो हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, जिनसी हरासमेंट हो रहा है आपके जलसों में। तो उन्होंने पूछा कि आप किस चैनल से? उन्होंने कहा, तो उन्होंने तो बड़ी दाद दी
कि जी होना चाहिए। आई मीन आई एम सॉरी, ये जमात नहीं है, एक माइंड वो सेट लीडर है नहीं है जी जी जिन्होंने तशद्दुद को कभी बुरा समझा। उन्होंने तशद्दुद की हवाएं की जो हवाएं हैं वो चलवाई हैं, और ये काफी जहरीली हवाएं चलवाई हैं। इसलिए हमारे लिए मुश्किल होता है ये यकीन करना कि सुबह उन्होंने ये कहा कि हाँ मैंने कॉल दी तशद्दुद की, मैंने कॉल दी स्ट्राइक, आप प्रोटेस्ट करें GHQ के सामने। भाई हमने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया, हमारे लीडर्स सूली पर झूले हैं कभी, और हम उन छावनियों से गुजरे, उनकी बेटी गुजरी है, शहीद हुई हैं, लेकिन कभी एक पत्ता नहीं फड़का। ठीक बात है। इसका मतलब है कि अभी बहुत सारे फैसले सोच समझ के करने की ज़रूरत है, और एक नज़रसानी पिटीशन जा चुकी है, उसको सामने रखना ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ फैसले करना हो सकता है। मोहतरमा शहर रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले मोहतरमा शहर रहमान साहिबा थी, उससे पहले वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब थे। इस वक्त हमारे साथ साबिक वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, साबिक रहनुमा है लेकिन बहरहाल सीनियर सियासतदान है, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फवाद साहब, मैं ये पूछना चाहती थी कि ज़ाहिर है कि ये जो एक डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म इस्तेमाल हो रही है, ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने की, लेकिन आप नहीं समझते कि किसी न किसी हद तक तहरीक इंसाफ या उनके कुछ लोग जो हैं इनफरादी तौर पर वो इसके मुजब भी हैं, और उनकी वजह से इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो करने पड़ रहे हैं हुकूमत को? वजह से तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए एक बड़ा डायलमा है हम जैसे लोगों के लिए। देखिए हम पॉलिटिशियंस हैं, हम बंदूकें उठा के पहाड़ियों पे नहीं चढ़ सकते, और हम फौज से मुकाबला के लिए जो है वो हम ट्रेंड नहीं है, ना ही हमारा माइंडसेट है, ना ही हमारा नज़रिया है, ना ही हम इसलिए सियासत जो है वो हम करते हैं, ना ही हम कोई रेबल लीडर हैं। हम तो पॉलिटिशियंस हैं, हमें एक स्पेस चाहिए पॉलिटिक्स करने के लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह आ गई हुई है कि वो स्पेस इतनी स्क्वीज हो गई है कि उसके अंदर एक नैरेटिव जो है ये इस तरह का जो आपने बात की, जिसको डिजिटल दहशतगर्दी आप कह रही हैं, वो आ रहा है। दूसरी तरफ जो है वो ये आ रहा है कि वो उधर से जो है वो इतना स्क्वीज किया करते हैं, 48 केसेस हो जाते हैं, 200 केस है, एक केस से निकले दूसरे केस, दूसरे से तीसरे केस, यानी वो लाठी गोली ही चल रही है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो एक इस वक्त अवाम एक तरफ खड़ी है, उनका सेंटिमेंट एक तरफ खड़ा है। आप ज़रा जुडिशरी भी उसमें शामिल हो गई है, उसका एक सेंटिमेंट है वो उधर खड़ा है, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक तरफ खड़े हैं, और दरमियान की जगह जो है वो बहुत ज़्यादा तंग है, इतनी तंग है कि उसमें सांस भी नहीं लिया जा पा रहा आम आदमी के लिए। बिल्कुल, लेकिन फवाद साहब आपको नहीं लगता कि एक तो ये बताइएगा कि जिम्मेदार कौन है, और दूसरा आपको नहीं लगता कि पहले जमहूरियत या जमहूरी रवैयों की कमी थी, इज़हार आज़ादी राय की कमी थी, अब मजीद कमी हो गई है, यानी हाइब्रिड से हाइब्रिड प्लस पे हम आ गए। कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए जिम्मेदार में ना प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लोग जो कैंपेन्स बना रहे हैं ज़्यादातर बाहर से बनती हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, इसमें जो PTI का एलिमेंट है वो बड़ा कम है। इसमें ज़्यादातर जो हैं वो अलहदगी पसंद हैं, सेसेशनिस्ट हैं, और अब उन्होंने नया काम ये भी कर लिया है कि बहुत बेशुमार अकाउंट्स ऐसे हैं जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करते हैं ये आर्मी के ख़िलाफ़ नैरेटिव्स बनाने के लिए। आप उनकी देखेंगे DP PTI की होगी, और लेकिन आप थोड़ा सा भी पीछे सर्च करें आपको मालूम होगा कि, और ये भी मैं नहीं कह रहा कि 100% PTI के भी लोग जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं, उनमें कई लोग हैं जो कि इतनी ज़्यादतियाँ कुछ समझते हैं बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं वो उसकी वजह से चले गए, या जिनको जो इस्टेब्लिशमेंट ने भी मैनेजमेंट नहीं कर सकी वो उसकी वजह से कुछ लोग चले गए। बट मेजॉरिटी अगर मैं जब देखता हूँ, और सिर्फ सामने उसको आप अकाउंट्स को जब देखते हैं ट्विटर के ऊपर या X के ऊपर या दूसरों के ऊपर, तो आपको एहसास होता है कि ये लोग जो हैं ये
एक पीटीआई जैसी जो कौमी जमात है, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा कि फ़ौज मेरे से भी ज़्यादा अहम है, उसका हिस्सा नहीं है। बल्कि ये आपको नहीं लगता कि ये लोग जो कि उस वक्त हुकूमत का हिस्सा भी थे, यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कुछ साबिक लोग जो हैं, जब वो बाहर गए हैं तो और तरह की कैंपेन्स जो हैं वो चल रही हैं, और ये हुकूमत ये कह रही है इस वक्त कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, रऊफ़ हसन साहब के या जो भी उनके पास चीज़ें आई हैं, वो बाहर से जो कुछ चलता था वो उनके पास मौजूद है। आप समझते हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो इस कैंपेन का हिस्सा हैं और ये करना पड़ेगा, हुकूमत को मजबूरी बन गई है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की? देखिए आसमा, टू बी फेयर विद रऊफ़ हसन, आप उनको बड़ा पुराना जानती हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, लेकिन ना वो अब एंटी आर्मी या एंटी पाकिस्तान नैरेटिव चलाने वाले बंदे तो नहीं है ना, टू बी फेयर विद हिम। और ये ऐसे ही कह देना किसी को, ये भी एक हमारे यहाँ रिवाज बन गया है कि जो भी इख्तलाफ राय हो उसको हम फ़ौरन गद्दार भी डिक्लेयर कर देते हैं, और ये माजी में पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपस में किया करते थे, और ये भी हमारा मजहबी, जिस तरह से आप देखें अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ अगर किसी को इख्तलाफ है तो अब उनके खिलाफ मजहबी कैंपेनें जो हैं वो बन जाती हैं। सो ये प्रॉब्लम तो एक है, लेकिन इसमें एक मैनेजमेंट भी चाहिए। हर चीज़ डंडे से गोली से ठीक नहीं होती, लेकिन कुछ लोग आपको नहीं लगता कि हैं कुछ लोग तहरीक इंसाफ में जो कि ये सब काम कर रहे हैं, उनके क्या मकासद है? आई सीरियसली डाउट दैट कि पीटीआई का कोई बंदा जो है इसके अंदर शामिल होगा, इसलिए कि तहरीक इंसाफ का जो बेसिक नज़रिया है जो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है वो वफाक के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब पीटीआई की कामयाबी ही क्या है, पीटीआई का एडवांटेज ही क्या है कि वो चारों सूबों की जमात है, वो पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, वो लिंग्विस्टिक नहीं है, वो एथनिक नहीं है, यही तो पीटीआई की कुव्वत है। नहीं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फवाद साहब देखिए, मैं समझ रहा हूँ जी, आप मुकम्मल कीजिए बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बाज़ लोगों के जो तलखियाँ हैं, देखिए ना, तलखियाँ तो बड़ी हैं। मसलन अभी अगर ये आप इद्दत केस देखें, जिस तरह से बना, जो उसके अंदर बहस हुई, जो बातें हुई, उसके बाद जो है जो कैंपेन्स कुछ लॉन्च हुई हैं जिसमें कि हमारे फ़ौज के ऑफिसर्स की तस्वीरें लगाई गई, ये वाली, ये तो देखिए ना तलखियाँ बड़ी हैं। इन तलखियों को भी कमी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को नॉर्मल मुल्क बनाने की भी तो ज़रूरत है ना। और आपको नहीं लगता कि आपकी यानी आपकी जमात, या आप तो कहते हैं अभी भी जमात है आपकी जो साबका जमात है या तहरीक इंसाफ है, इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद क्या आपको लगता है कि वो सही ट्रैक पे है, वो उस तरह का दबाव बढ़ाने में कामयाब है जिस तरह के बढ़ाया जा सकता था, या जितनी उनके पास अवामी मकबूलियत है इस वक्त, क्यों नाकामी है? आपको लगता है कि वो कामयाब और नाकाम हो रहे हैं इस सिलसिले के अंदर? नहीं, सच्ची बात यह है कि ये हुकूमत अगर अभी तक सरवाइव कर रही है तो इनकी खुशकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त कोई पॉलिटिकल हिकमत अमली नहीं है, और हमने एक खामखा अपनी लड़ाइयाँ जो हैं वो इतनी बढ़ा ली हैं कि एक ऐसी हुकूमत जहाँ शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक सियासी लाश बन चुके हैं, और वो लाश उनको उठानी पड़ रही है क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो सियासी हिकमत अमली है उसमें बड़े लूप होल्स हैं। मसलन अभी देखिए ना, एक नई प्लेयर जो एंटर हो चुका है इस सारे मामले में, वो जुडिशरी है। और अभी आपके प्रोग्राम में भी अता तारड़ साहब ने जिस तरह से जजेस को रगेदा, जजेस के बारे में गुफ्तगू की, ये सारा देखें, ये जो सारे जजेस हैं ये पीटीआई की वजह से तो फैसले नहीं ना कर रहे। प्रॉब्लम ये आई हुई है कि जुडिशरी समझती है कि हुकूमत उन्हें एक पुलिस या FIA बनाना चाहती है, जो और बिल्कुल मातहत अदारा बनाना चाहती है, लिहाजा वो तो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो ओवरऑल हिकमत अमली, उसका मैं आपको दो चीज़ मतलब इंसिडेंट्स बताऊँ ना कि कितने इंटरेस्टिंग हैं कि जस्टिस आलिया नीलम जो थी वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन रही थी, और सारी सुप्रीम कोर्ट उनके साथ थी, और पीटीआई के जो मेंबरान असम्बली हैं इन्होंने जाके आलिया नीलम के खिलाफ वोट दिया है, और अब वो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, और अब हम उनकी तारीफें भी कर रहे हैं। उसके बाद आज ही आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जी, अब आप बड़ा क्विकली आज का मैं वाक्य बताता हूँ आपको। जी बताइए। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को बढ़ाना हुकूमती एजेंडा है, लेकिन उसको आज हमारी जो पीटीआई की रुकनी असम्बली है वो लेके चली गई है बिल के जनाब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो है वो 25 होनी चाहिए।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी कोई लीडरशिप नहीं है, वो डिसहरे में है। हिकमत अमली उसकी वजह ये भी है कि इमरान खान साहब खुद ही सारी चीज़ें चला रहे हैं। देखिए दिन के वो जितनी मुलाकातें करते हैं सारे फैसले इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि वो जिम्मेदार हैं सारे? नहीं, देखिए ना आसमा, प्रॉब्लम यह है कि देखिए ना, इमरान खान तो जेल में है। इमरान खान को क्या चाहिए? उनको एक तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर 2 उनको एडवाइस चाहिए, फिर वो जो पॉलिटिकल हिकमत अमली बनाई उसकी एग्जीक्यूशन चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि ये तीनों चीज़ें ये लीडरशिप देने की पोजीशन में नहीं है, और ना ही उनको खुद भी कोई सुसाइड खास पता नहीं है। तो उसकी वजह से जो एक डिसएरे है सारा, अब ये लड़ाई ट्रायंगुलर है। एक जुडिशरी है, एक तरफ फौज और ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है, और एक तरफ पीटीआई है, एस्टेब्लिशमेंट और ये। अच्छा, अब ये तीन है। अब ये इनके ये जो एक हो रही है, एक ये आपके ये कि एक तीनों तरफ की एक जो फाइट हो रही है, उसके अंदर जो उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है सर, उसका हिकमत अमली का बिल्कुल इस पे तफसीली बात हो सकती है किसी और वक्त के लिए। लेकिन आपने सुना है फवाद चौधरी साहब का कि हिकमत अमली की कमी है, लीडरशिप की कमी है, बहुत सारी स्ट्रेटजी तहरीक इंसाफ को चाहिए, लेकिन उस तरह से फैसले नहीं हो पा रहे मकबूलियत के बावजूद जैसे होने चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।